हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को GS के प्रश्न को कंप्लीट कराता हूँ, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं GS के। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें GK GS के 50 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्न रीजनिंग के और 25 प्रश्न साइंस और 25 प्रश्न मैथ के होते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको 23 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। आज यह 24वां सेट है, जो कि आज अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा, 24वां प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। प्रखंड विकास अधिकारी, पंचायत सेवक या जिला विकास पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक। कौन होते हैं फ्रेंड्स। पंचायत सेवक। फ्रेंड्स, पंचायत सेवक राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा करता है। पंचायत सेवक क्या करता है। यह करता है राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का यह लेखा जोखा करता है। फ्रेंड्स, पंचायत सचिव का सचिव कौन होता है। पंचायत सचिव, जो पंचायत समिति होती है उसका सचिव कौन होता है। पंचायत समिति का सचिव होता है BDO। और फ्रेंड्स, जिला परिषद का सचिव कौन होता है। जिला परिषद का सचिव होता है DDC। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 18 विषय हैं, 28 विषय हैं, 19 विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पंचायत 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 29 विषय की चर्चा की गई है। कितने विषय की चर्चा की गई है फ्रेंड्स। 29 विषय की चर्चा की गई है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। फ्रेंड्स, बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, जो यह नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका में फ्रेंड्स कितने विषय जोड़े गए हैं। फिर नगर पालिका में आपके 18 विषय जोड़े गए हैं। फ्रेंड, भारत का सबसे पुराना नगर पालिका कहाँ पे है। भारत का सबसे पुराना नगर पालिका फ्रेंड्स वह मद्रास में है। मद्रास नगर निगम। भारत का सबसे पुराना नगर पालिका मद्रास नगर निगम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। महान्यायवादी है, मंत्रिमंडल सचिव है, गृह सचिव है या प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है फ्रेंड्स। वह होता है मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल सचिव या केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। फ्रेंड्स, जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह भारत का कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछे संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। जब संविधान का रक्षक पूछे तो आप लोग बताएंगे उच्चतम न्यायालय
और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राजील और भारत। फ्रेंड्स, श्रीलंका यह ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। कौन है? श्रीलंका। फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक की स्थापना की थी। कब की थी? वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, जो 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को पहली बार शामिल किया गया था, तब यह ब्रिक्स बन गया था। दक्षिण अफ्रीका। अब आप लोग बताएंगे ब्रिक्स के कौन कौन से देश हैं, तो आप सबसे पहला भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वह शंघाई, चीन है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी के साथ है, फुटबॉल, बास्केटबॉल या इनमें से सभी? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? फ्रेंड्स, वह सबके साथ है। हॉकी के साथ भी है, फुटबॉल के साथ भी है और बास्केटबॉल के भी साथ है। ठीक है फ्रेंड्स। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ट्रॉफी दी जाती है, कप या ट्रॉफी दी जाती है। परीक्षा प्रश्न पूछती है कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? हॉकी से संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? बीसी राय ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और फ्रेंड्स, जीडी बिरला ट्रॉफी पूछे तो जीडी बिरला ट्रॉफी किससे संबंधित है? आप लोग बताएंगे क्रिकेट से संबंधित है। और विजयलक्ष्मी फ्रेंड्स, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। और अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दोबारा पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? वह मुंबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? मुंबई में किया गया है। फ्रेंड्स, 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नवंबर 2022 में दिल्ली में किया गया था। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नवंबर 2022 में दिल्ली में किया गया था। और फ्रेंड्स, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइएगा फ्रेंड्स। कनाडा है, चीन है, यूएसए है या रूस है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा देश है वह है रूस। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। फिर इसके बाद कनाडा,
चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। रूस के बाद कौन से हैं वे? रूस के बाद आते हैं कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? वह है 7वां। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। अफ्रीका में प्रश्न पूछे कि अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सेशेल्स है। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के और जनसंख्या में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा फ्रेंड्स वह है मालदीव। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल और जनसंख्या में चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नौरू है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? MK गांधी, अब्दुल अली खां, अब्दुल गफ्फार खां या लाला लाजपत राय? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? MK गांधी, अब्दुल वली खां, अब्दुल गफ्फार खां या लाला लाजपत राय? फ्रेंड्स, वह है अब्दुल गफ्फार खां। कौन है फ्रेंड्स? अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां या फ्रंटियर गांधी या फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की और लाल कुर्ती आंदोलन से भी इनका संबंध है। खुदाई परीक्षा प्रश्न पूछे खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने। यह लाल कुर्ती आंदोलन से भी संबंधित हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का नाम था पख्तून पत्रिका का प्रकाशन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? आमिर खुसरो, रवि शंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां या विलायत अली खां? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सितार से नहीं बल्कि उनका संबंध सरोद से है। किससे फ्रेंड्स? सरोद से है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और मेलबॉर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स। ऑप्शन नंबर सी पर्थ और सिडनी। ऑप्शन नंबर डी पर्थ और कालगुरला इंस। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्थ और सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सिस्ट और मैफिक। ऑप्शन नंबर डी सिस्ट और चाक।
फ्रेंड्स इसमें से कायांतित स्थल कौन सी है फ्रेंड्स? वह है ऑप्शन नंबर बी, नीस और शीस्ट। फ्रेंड्स आगेन्य और अवसादी चट्टान ताप, दबाव और धुलन क्रिया द्वारा जब अपना रूप और गुण दोनों बदल लेती हैं तो हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फ्रेंड्स यह भूपृष्ठ पर लगभग 20% भाग पर पाई जाती है। जो भूपृष्ठ पर है यह चट्टानें 20% भाग पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलज नदी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर या गोदावरी नदी पर? फ्रेंड्स वह हुआ था दामोदर नदी पर। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। फ्रेंड्स यह दामोदर घाटी परियोजना जो है यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी परियोजना थी? बहुउद्देशीय परियोजना थी यह दामोदर घाटी परियोजना। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। फ्रेंड्स बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। जो इसका विकास था वो दामोदर घाटी अधिनियम के तहत 1948 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है फ्रेंड्स? यह सतलज नदी पर है। और हीराकुंड परियोजना, फ्रेंड्स हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? फ्रेंड्स हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर है। और थीन बांध परियोजना यह रावी नदी पर है। और टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। और फरक्का बैराज परियोजना यह गंगा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? नर्मदा नदी, कोसी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या दामोदर नदी? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए एक कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है यह गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर मिलती है, अपना जल गिराती है। गंगा में बाएं तरफ से आकर अपना जल गिराती है। इसकी मुख्य धारा अरुण और गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। जो इसकी मुख्य धाराएं हैं अरुण और गोसाई थान के उत्तर से निकलती हैं। फ्रेंड्स गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? वह गंगोत्री उत्तराखंड में है। और सोन नदी का फ्रेंड्स अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और कोसी नदी का गोसाईनाथ नेपाल। घाघरा जिसे हम लोग सरयू भी कहते हैं यह मापचो चुंग ग्लेशियर से है। घाघरा नदी का उद्गम मापचो चुंग ग्लेशियर से है। कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से है। कहाँ से? कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित? ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। फ्रेंड्स ये शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है। फ्रेंड्स भारत में लैटराइट मिट्टी जो होती है वो मेघालय के पठार, पश्चिम तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी जो होती है भारत में यह मेघालय पठार, पश्चिम तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टियाँ
लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। लैटराइट मिट्टी में क्या होता है, ये लौह एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, किंतु इनमें नाइट्रोजन, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। क्या होती है? चूना, नाइट्रोजन, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। लैटराइट मिट्टी की जो उर्वरता होती है वह कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें चाय, काजू आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, या शिवालिक पहाड़ियां, या विंध्य पर्वत को? किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? फ्रेंड, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समांतर विस्तृत है। जो पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अर्थात सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। फ्रेंड्स, उत्तर में सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर में सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? फ्रेंड्स, वह कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। 1664 मीटर जिसकी ऊंचाई है कलसुबाई, जो उत्तर में है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण में फ्रेंड्स, दक्षिण में सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है फ्रेंड्स? वह कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1894 मीटर। भारतीय नागरिक और विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, या विधिक अधिकार? फ्रेंड्स, भारत में विधिक अधिकार जो है यह भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। फ्रेंड्स, राजनीतिक अधिकार जो है, राजनीतिक और सिविल अधिकार यहाँ केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। राजनीतिक और सिविल अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बस आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30, ये सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल सचिव करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता यह प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि यही मेन होता है। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। फ्रेंड, लोकसभा अध्यक्ष किसका होता है? फ्रेंड्स, यह लोकसभा सदस्यों की अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, WC बनर्जी को, या अरविंद घोष को, या विनोबा भावे को? फ्रेंड, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, कोई आयु सीमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं?
करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उसके अंतर्गत 2 दिया गया है, उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है वो 65 वर्ष है, मतलब वो 65 वर्ष तक बना रहता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, तब किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को निलंबित। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियां अनुच्छेद 52 में संसद के अधीन है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार का निलंबन स्वतः हो जाता है। फ्रेंड्स, आपातकाल समाप्त होने पर ये सारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मौलिक अधिकार स्वतः बहाल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का निलंबन तभी होगा जब आपातकाल की घोषणा युद्ध और ब्राहा आक्रमण के आधार पर की गई है। अनुच्छेद जो 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये तभी निलंबित होंगे, या इनका निलंबन तभी होगा जब आपातकाल की घोषणा होगी युद्ध और ब्राहा आक्रमण के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र? ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया था? लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया था? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? फ्रेंड्स, में बनाया गया था उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मतलब राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यह मणिपुर राज्य में बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री यह तेलंगाना में बनाया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री यह तेलंगाना में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हाल ही में भारत में सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन फ्रेंड्स कहाँ किया गया था? वह झारखंड में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में विधि की समता को अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 में है, या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 18? विधि की समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स, विधि के समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधान है। समानता का अधिकार के अंतर्गत 14, 15, 16, 17 18 अनुच्छेद शामिल है समानता के अधिकार के अंतर्गत।
अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की वकालत करता है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की वकालत करता है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने इस कुछ पहले बताया इस प्रश्न को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? फ्रेंड्स, वह करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है विधि अधिकारी? महान्यायवादी यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फ्रेंड्स, इसका महान्यायवादी का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 76 में किया गया है। फ्रेंड्स, जो महान्यायवादी है ये तो न तो ये संसद का सदस्य होता है, न ही ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जो महान्यायवादी होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता। और फ्रेंड्स, महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? वह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? यह फ्रेंड टी प्रकाशम को। फ्रेंड्स, एनी बेसेंट को किस नाम से जाना जाता है? एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। एस गोलवलकर के नाम से किसे जाना जाता है? एस गोलवलकर के नाम से गुरुजी को जाना जाता है। मदर टेरेसा को फ्रेंड्स, मदर टेरेसा का लोकप्रिय नाम क्या है? निर्मल हृदय। और रविंद्रनाथ टैगोर का गुरुदेव। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कुतुबुद्दीन मुबारक था। जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी था। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव रखी गई थी। और इसी के शासनकाल में घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को कठोरता से लागू अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। परीक्षा प्रश्न पूछे घोड़ा दागने की प्रथा किसके शासनकाल में थी? तो आप लोग बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देना, अस्थायी सेना की नींव रखना, यह सभी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत, जिसे भूमापन कहते थे, यह व्यवस्था लागू की थी। मसाहत पूछे कि मसाहत भूमापन व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो आप लोग बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांटों के साथ, काले व लाल मृत भांडों के साथ, गेरू रंग के मृत भांडों के साथ, जो उत्तरी काली पालिश मृत भांडों के साथ।
फ्रेंड्स चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। फ्रेंड्स लोहा का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है? लोहा का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है? फ्रेंड्स वह हुआ उत्तर वैदिक काल में। लोहा का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फ्रेंड डी.के. चक्रवर्ती ने लगभग 950 बीसी में भारत में लोहा का प्रयोग का प्रमाणित दिए थे। डी.के. चक्रवर्ती हैं, इन्होंने लगभग 950 बीसी में भारत में लोहे के प्रयोग का प्रमाणित दिए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव, राज प्रथम चोल, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? फ्रेंड्स वह राष्ट्रकूट कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। फ्रेंड्स यह मंदिर जो है बेसर शैली से निर्मित है। यह जो मंदिर है यह बेसर शैली से निर्मित है। फ्रेंड्स एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसिस का एक यात्री है थेविनेट ने इसका वर्णन किया है। एलोरा में फ्रेंड्स 34 शैलीकृत गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? 34 शैलीकृत गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक 29 तक यह हिंदू धर्म से संबंधित है और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति और कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। फ्रेंड्स वह बीज उर्वरता और सिंचाई की क्रांति। फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1967 से माना जाता है हरित क्रांति की शुरुआत। हाल ही में 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रामचंद्र पौडेल, रानिल विक्रमसिंघे, आरिफ उलवी या मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू। मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को चुना गया। जो फ्रेंड्स ये रामचंद्र पौडेल हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यह फ्रेंड्स नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यह नेपाल के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रानिल विक्रमसिंघे यह श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और आरिफ उलवी यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि अनुमान लगा पाते हैं कि प्रश्न किस किस टॉपिक से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसको देखकर ही हम लोग अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाते हैं। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। कौन है फ्रेंड्स? M.M. कीरावनी, काल मैरव जूनियर, NTR या रामचरण तेजा। M.M. कीरावनी यह गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता हैं। M.M. कीरावनी। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से
याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या अधिकार परीक्षा। फ्रेंड्स उसे कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स राज्यपाल जो होता है यह मुख्यमंत्री को भी तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आमिर खान है, शाहरुख खान है, अनुराग कश्यप हैं या जावेद खान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन की युक्तियों का सुझाव देना। ऑप्शन नंबर डी डोमिनियन स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना। फ्रेंड्स यह जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। फ्रेंड्स साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स साइमन कमीशन का जो गठन है यह 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। फ्रेंड जो यह आयोग था साइमन कमीशन आयोग, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज सफ़ेद होते हैं इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन लीग था, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था? 36 फ्रेंड्स उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 36 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फ्रेंड दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया है। फ्रेंड्स 1901 में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले यह प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशबरी से 1992 में चुनाव जीता था। कहाँ से चुनाव जीता था? फिशबरी से 1892 में चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशबरी से 1892 में चुनाव जीता था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे?
बैकानूर से, कैप कनवेरल से, कोरू से या ताशकंद से? फ्रेंड्स वो बैकानूर से। कहाँ से? बैकानूर से। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? ऊर्जा संरक्षण सुझाव, गैस मूल्य निर्धारण, कृषि मूल्य निर्धारण या बैंक दर निर्धारण? अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, गैस मूल्य निर्धारण। कौन सा फ्रेंड्स? गैस मूल्य निर्धारण। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ओडिशा से या उत्तर प्रदेश से? निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? फ्रेंड्स वह है मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से। फ्रेंड्स झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर राज्य बना। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक राज्य बना। फ्रेंड्स 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग? धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? वह होता है विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर फ्रेंड्स? विष्णुप्रयाग में। फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग यह अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, यह रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम यह रुद्रप्रयाग कहलाता है। फ्रेंड्स देवप्रयाग यह अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। और फ्रेंड्स कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? कांग्रेस, समाजवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी? फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स? यह 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस्र में, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्कॉटलैंड में? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वह होगा संयुक्त अरब अमीरात। निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आज़ाद या रमेश चंद्र दत्त? फ्रेंड्स वह हैं दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ है? बरदौली जिले में कोई कर न देने का अभियान, नाभा में अकाली सिखों का प्रदर्शन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन, नमक सत्याग्रह? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ फ्रेंड्स? नमक सत्याग्रह के साथ। किसके साथ फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। फ्रेंड नमक सत्याग्रह नमक कानून के विरुद्ध
में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ किए थे। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। फ्रेंड्स 24 दिन की पैदल यात्रा के पश्चात दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ा था। कब पहुंचे थे फ्रेंड्स? वहाँ दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? अखिल भारतीय किसान सभा से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस समाजवादी दल से या इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक से? ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी दल से। पहले इसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी किसे दिया गया? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ये दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? चंडीगढ़ है, दादर एवं नगर हवेली है, या दिल्ली है, या पुडुचेरी है? जो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स क्षेत्र के आधार पर, फ्रेंड्स वह है पुडुचेरी। कौन है फ्रेंड? पुडुचेरी। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? फ्रांस का है, रूस का है, या यूनाइटेड किंगडम का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका का है? हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? फ्रेंड्स वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। फ्रेंड्स ये 47 का जो आंसर होगा वह निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, पुडुचेरी नहीं होगा, यह नहीं होगा। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी, पाटलिपुत्र थी, या गिरिब्रज थी, या चंपा थी? मगध की राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो मगध की प्रथम जो राजधानी थी वह गिरिब्रज राजगृह हुआ करती थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? फ्रेंड्स वो हरिपुरा, पटना, गया और रामगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में गया में आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था यह? 38वां अधिवेशन था। जो इसके अध्यक्ष थे, जो गया के कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह देशबंधु चित्तरंजन दास थे। कौन थे फ्रेंड? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को इलाहाबाद में की गई थी। फ्रेंड्स ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको 24 सेट पूरे कंप्लीट करा दिया हूँ। आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर सही हुए। मिलते हैं किसी नई बुक के साथ।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।